हेलो फ्रेंड, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल JNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए बोट एंड स्ट्रीम नावधारा पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो आप लोग के लिए करा चुके हैं और उन सभी का लिंक इस पार्ट 3 के वीडियो में नीचे दे दिए हैं। अगर अभी तक हमारे उस पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखे होंगे नावधारा का तो देख लीजिएगा, तो आसानी से ये पार्ट 3 के वीडियो समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाए हैं दोस्तों। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग के लिए करा रहे हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आपसे न छूटे और आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए खास ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोग के लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो अगर देखे होंगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को पहले समझ लेना है, बताए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में, उसी पर चलना है। और आज की जो पहला क्वेश्चन है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो देखे होंगे तो 30 सेकेंड के अंदर टाइमर लगा करके अपने से उड़ा दीजिएगा ऐसा ही। लेकिन हम बताएंगे जो ट्रिक, उससे आप एकदम गर्दन मचाइएगा, 2 से 3 सेकेंड में उड़ाइएगा। वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। जो हमारे नया व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आसानी से आप लोग के पास आते रहे। चलिए आइए बढ़ते हैं, क्योंकि हम बार बार आप लोग के लिए एक बात कहते हैं कि सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखना चाहिए। अगर चांद तक न पहुंचोगे तो आसमान तक तो पहुंचोगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, एक तैराक या नाव की चाल शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि धारा के विरुद्ध 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें दिया है क्या, एक तैराक या नाव की चाल दिया है शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल। तो कि VV बराबर आपको लेना है, VV बराबर शांत जल में नाव की चाल, VV बराबर शांत जल में नाव की चाल, बस VV बराबर। तो ये दिया है, कितना दिया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इतना तो दिया है। अब थोड़ा सा देखिए, उसके बाद दे रहा है धारा तथा धारा की चाल, VS दिया है, धारा की चाल दिया है VS, कितना दिया है VS धारा की चाल। तो धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, नहीं तो हिंदी में भी लिख देते तो समझ जाते। पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में बताए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है, तो बताइए कि धारा के विरुद्ध 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगा, तो VF बराबर क्या हो जाएगा, VF बराबर VV माइनस VS कर लीजिए तो आपका आ जाएगा। तो VV दिया है कितना, 9 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर VS घटा लीजिए, तो 4 किलोमीटर घटाइएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब धारा के विरुद्ध क्या पूछा है, तय करने में कितना, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है उसको पहले समझिए। क्या, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी दिया है 60 किलोमीटर की दूरी दिया है, तो 60 किलोमीटर की दूरी, समय आपको निकालना है। समय यहाँ से आप निकाल सकते हैं, समय निकालिएगा तो बट्टे में चाल आ जाएगा। तो समय दिया है कितना, समय निकालना है, दिया है दूरी कितना दिया है 60 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, धारा के विरुद्ध पूछा है। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या है, यहाँ पर देखिए VF आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 5 से जो टोटल डिस्टेंस तय करना उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 12 25 60 हो जाएगा, यानी 60 आवर समय लगेगा। कितना लगेगा, 12 घंटा समय लगेगा। तो आपके किस ऑप्शन में है, A B C और D, तो D में है 12 आवर क्या है, D में है, तो D आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो उम्मीद हम करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हम कुछ खास ट्रिक बताए थे। वो पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो अगर देख लिए होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अब आइए बढ़ते हैं, यहाँ से 12 और आ गया आंसर इसका। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। अब आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसको अपने से वीडियो को रोक कर बनाइए
और हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 सेकंड में अपने से बनाइएगा बिना पेन और कॉपी का। दोस्तों क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो आसानी से उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव या तैराक की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा पहले समझिए, एक नाव की चाल या तैराक की चाल दी है, शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव या तैराक की चाल के लिए हम बताए थे कि VB लेना है। VB बराबर दिया है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब थोड़ा समझिए, उसके बाद दिया है कि तथा धारा की चाल VS कितना दिया है, VS बराबर दिया है, धारा की चाल कितना दिया है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, VS हो गया। अब देखिए, अब बोल रहे हैं तो बताइए कि 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा और होना चाहिए, धारा की विपरीत दिशा में। VB बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, VS बराबर, क्वेश्चन है एक नाव या तैराक की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा धारा की विपरीत दिशा में। देखिए VB बराबर क्या हो जाएगा आपका, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल VB बराबर, इसको लिखते हैं VS बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की जो दिशा है उसको VS। वेलोसिटी ऑफ बोट यानी शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, VS धारा की चाल हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है कि धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो VF बराबर धारा की विपरीत दिशा में, पहले आपको यहाँ से क्या निकालना, VF यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा उसको आपको पहले निकाल लेना है, VF बराबर। तो VF बराबर अगर निकालिएगा, VF बराबर यहाँ से, तो VF बराबर आपका हो जाएगा VB माइनस VS हो जाएगा। तो इसको पहले निकाल लीजिए। VB दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस VS दिया है 7, VB दिया है 15, VS दिया है 7, इसको घटा लीजिए, आपका आ जाएगा क्या, VF आ जाएगा, यानी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगा। धारा की चाल तो दिया है, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करने के लिए शांत जल में से धारा की चाल जो दिया है उसको घटा लेंगे, तो VF आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ज़रा सोचिए कि शांत जल में नाव की चाल है कितना, 15, धारा की चाल है 7, तो VF चलिएगा धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा की चाल इसमें घट जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब ज़रा सोचिए कि धारा के विपरीत दिशा में तो पूछा है कि 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 72 किलोमीटर की दूरी जब तय किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाएगा, तभी तो समय लगेगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा में जो चाल है उससे भाग देंगे दूरी को, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है देख लीजिए, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देख लीजिए, धारा के विपरीत पूछा है तो दूरी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 8 से इस 72 को डिवाइड कीजिएगा तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, यानी 9 आवर समय लगेगा। कितना, 9 आवर का समय लगेगा। तो 9 आवर हो जाएगा किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 9 आवर का समय हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर ये VF, VB, VS और VD में अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। हम बताए थे पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में कि आपको क्या क्या लेना है और क्या क्या मानना है। देखिए बताए थे VB बराबर बताए थे, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। VB बराबर बताए थे शांत जल में नाव की चाल। VB बराबर क्या बताए थे, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल। VB बराबर शांत जल में नाव की चाल। उसके बाद VD बराबर बताए थे धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में
नाव की चाल, नाव की चाल। VF बताए थे, VF बराबर धारा की विपरीत चाल। VS बराबर बताए थे धारा की चाल, बस यही तो बताए थे पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में। VB वेलोसिटी ऑफ बोट यानी शांत जल में नाव की चाल, VB से सूचित करते हैं। VD वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी धारा की दिशा में नाव की चाल। VF यानी वेलोसिटी ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में, VF यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। VS क्या है? तो धारा की चाल है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। अब इसी पे हम ट्रिक बताए थे आप लोग के लिए, क्या क्या ट्रिक बताए थे, तो थोड़ा सा पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने से आसानी से गर्दा उड़ाइएगा। देखिए क्या बताए थे, VD बराबर बताए थे, VD बराबर VB जोड़ VS बताए थे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए, ये पहला हो गया। दूसरा बताए थे VB बराबर VD जोड़ VF बटे में 2 बताए थे, तो ये दूसरा हो गया। अब चलिए तीसरा बताए थे VF बराबर VB माइनस VS बताए थे। थोड़ा सा समझते चलिए, उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद बताए थे 4 नंबर पर VS बराबर VD माइनस VF बटे में 2 बताए थे। दोस्तों इन ट्रिक के माध्यम से, या आप इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, कोई भी बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। VD बराबर VB जोड़ VS, VB बराबर ये VD है, ये VB है, VB बराबर VD जोड़ VF बटे 2, VF बराबर VB माइनस VS बराबर VD माइनस VF बटे 2। इसी के सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो अगर ये याद रहेगा आपको, तो देख लीजिए कि इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जो भी हम बनाए हैं इसी के सहारे बनाए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसको। अब आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक तैराक या नाव की चाल शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। इस बार पूछा है धारा के साथ, इस बार पूछा है कि धारा के साथ 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों थोड़ा सा टाइप चेंज है, पहले क्वेश्चन को समझ लिए होंगे तो आसानी से उड़ा दीजिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले समझिए। एक तैराक की चाल दिया है, शांत जल में कितना दिया है, 15.5 किलोमीटर दिया है। तो VB बराबर कितना दिया है, पहले लिख लीजिए। तो VB बराबर इसमें दिया है शांत जल में नाव की चाल, यानी VB बराबर दिया है कितना, 15.5 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा के विरुद्ध उसकी चाल VF बराबर कितना दिया है, VF बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ज़रा सोचिए कि यहाँ से आप VS अगर ज्ञात कर, VF दिया है और VD दिया है, VB दिया है, VB 15.5 किलोमीटर यानी शांत जल में नाव की चाल, VF दिया है, VF कितना दिया है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो आप VS यहाँ से निकाल सकते हैं। तो VS बराबर क्या हो जाएगा, VS बराबर होता है VB माइनस VF होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो VB दिया है 15.5 किलोमीटर माइनस VF दिया है कितना, 12 किलोमीटर। अगर यहाँ से निकालिएगा तो आपका आ जाएगा VS कितना आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर आ जाएगा। 3.5 किलोमीटर घटाइएगा तो यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, 15.5 में से आपको घटाना है 12 घटाना है, ये 0 तो 5 3 और ये चला गया 3.5 हो गया। अब देखिए VS आ गया आपका 3.5 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी। तो यानी VD वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, VD बराबर क्या होता है, तो अभी बताया आपको इससे पहले कि VD बराबर होता है VB
जोड़ VS, यानी शांत जल में नाव की चाल जोड़ धारा की चाल। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, VB दिया है कितना 15.5 किलोमीटर और VS आ गया कितना 3.5 किलोमीटर, इसको जोड़िएगा तो 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। VB दिया है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, VS आ गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं VD बराबर, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, तो धारा की दिशा में समय पूछा है आपसे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दिया है कितना 95 दिया है, 95 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल होता है। चाल धारा की दिशा में पूछा है, तो धारा की दिशा में चाल आ गया 19, तो 19 पचे कितना हो जाएगा 95, यानी 5 आवर, यानी 5 घंटा लगेगा उसको धारा की दिशा में तय करने में। लगा समय कितना है 5 घंटा। तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे यहाँ से। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि एक मोटर नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे। तो फिर बोल रहे हैं कि नदी के प्रवाह की गति क्या है, यानी 20 घंटे लगे। तो बोला है कि नदी के प्रवाह की गति क्या है, तो यहाँ पर रहेगा, तो नदी के प्रवाह की गति क्या है, यानी VS स्ट्रीम पूछा है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति आपसे पूछा है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए दिया है एक मोटर नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। VB बराबर कितना दिया है पहले समझ लीजिए। VB बराबर शांत जल में नाव के चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। VS आपको मालूम नहीं है, तो VS मालूम नहीं है तो x रख सकते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं धारा की चाल। अब थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। बोल रहा है कि एक मोटर नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो VB बराबर शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, VS मालूम नहीं है तो x किलोमीटर प्रति घंटा आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे हैं क्वेश्चन कि वह नदी में 90 किलोमीटर अनुप्रवाह चली, यानी 90 किलोमीटर अनुप्रवाह, 90 नहीं 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली। इसका मतलब कि 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली, 91 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव जा रही है। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, यानी फिर 91 किलोमीटर धारा की दिशा में चली गई। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 91 किलोमीटर की दूरी वो गई धारा की दिशा में और फिर उधर से लौट आई, यानी धारा के विपरीत दिशा में फिर लौट आई। तो उसे टोटल 20 घंटे का समय लगा। तो नदी के प्रवाह की गति क्या है, देखिए 91 किलोमीटर की दूरी जब तय कर रही है नाव, तो 91 किलोमीटर जब दूरी जा रहे हैं पहले कंडीशन में, तो शांत जल में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है x। धारा की दिशा में पहले जाएगी तो x जुड़ जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में अगर जाया जाएगा तो चाल को हमेशा जोड़ लेते हैं। तो पहले शांत जल में नाव की चाल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मालूम नहीं था तो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनुप्रवाह यानी धारा के साथ, तो 91 बटा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी बटा चाल, दोनों चाल को जोड़ लिए धारा की दिशा के लिए। अब फिर बोल रहा है कि 91 किलोमीटर की दूरी उधर से जब आ रही है तो 10 किलोमीटर शांत जल में चाल है और x धारा की चाल है, तो ये घट जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा, धारा की चाल घटा लेंगे शांत जल में से। तो ये टोटल डिस्टेंस को आने और जाने में तय करने में, जाकर आने में टोटल 20 घंटा का समय लगता है। कितना का, 20 घंटा के। तो आपसे पूछा है कि धारा की गति इसमें क्या होगा दोस्तों। तो एक बात को थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको गुणनखंड में जाना पड़ेगा दोस्तों, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। पहले यहाँ से आप ऑप्शन में जो ऑप्शन दे रखा है उसको उठा करके देखिए कि किस ऑप्शन से ये टोटल जो 20 घंटा का समय है ये किस ऑप्शन से लग रहा है। तो क्योंकि दूरी बटा चाल है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, धारा की दिशा में भी चाल यहाँ पर लिखते हैं और धारा के विपरीत दिशा में जो लग रहा है, दोनों समय को जोड़कर 20 किए हैं। अब ऑप्शन से उठाइएगा,
तो पहला ऑप्शन 3 है। अगर यहाँ पर 3 रखिएगा x की वैल्यू, क्योंकि आपसे धारा की चाल पूछा है, तो x रखिएगा तो x की वैल्यू अगर 3 रखिएगा पहला ऑप्शन, तो 10 3 13 हो जाएगा। इस 13 से 91 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, 91/13 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 91, ये 10 में से 3 जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 3 घटा लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7। अब ये 13 7 91 और ये 7 से कितना बार में 13 7 13 91 बराबर 20 आ रहा है। देखिए 13 और 7 कितना होगा 20, यानी ऑप्शन आपका क्या ए नंबर सही है। 20 घंटा टोटल समय लग रहा है। समय ना एक तरह से है, टोटल दूरी बटा क्या चाल है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत दिशा में। तो 20 घंटा ऑप्शन नंबर ए से लग रहा है। तो यानी आपका पहला ऑप्शन ए क्या है, सही है। 20 घंटा का जो समय लग रहा है ए ऑप्शन से आ जा रहा है। तो धारा की जो चाल है VS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अब पार्ट 4 की वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम के। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। जय हिंद।